आज हम त्रिकोणमिति का एक सवाल हल करेंगे। कास थीटा और प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट कास थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि कास थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट साइन थीटा। इसका सॉल्यूशन होगा, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको दिया है, क्या दिया हुआ है, कास थीटा और प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट 2 कास थीटा, इतना हमको दिया हुआ है। अब उसके बाद हमको प्रूफ करना है कास थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा। हम लोग इसमें से साइन थीटा को एक तरफ रख लेंगे और उसके बाद कास थीटा का मान उसी हिसाब से निकालेंगे। अब हम यहाँ से साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं और साइन थीटा का मान निकालने के बाद उसी से फिर कास थीटा का मान निकालेंगे। उसके बाद साइन थीटा में कास थीटा को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया, ये हो गया साइन थीटा और इसके बराबर हो जाएगा रूट 2 कास थीटा ये। और इस कास थीटा को जब दूसरी तरफ यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये जो प्लस वाला है दूसरी तरफ आके माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। इस तरह से अब हम यहाँ से कॉस थीटा को बाहर ले लेंगे दोनों से, और कॉस थीटा को बाहर निकालने के बाद फिर क्या होता है उसको देखते हैं। यहाँ पर हमारा साइन थीटा है, उसके बाद इन दोनों जगह कास थीटा है, उस कास थीटा को हम लोग बाहर ले लेते हैं। बाहर लेने के बाद इस कास थीटा को बाहर लेंगे तो यहाँ पे रूट 2 बचेगा, बीच में माइनस है। कास थीटा को जब पूरा बाहर ले लिए तो यहाँ पर कुछ नहीं बचता है, तो वहाँ पर 1 बचता है। इस तरह से ये हो गया हमारा साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा और ब्रैकेट के अंदर रूट 2 माइनस 1। इसके बाद ये जो हमारा साइन थीटा है उसको रहने देते हैं साइन थीटा, और ये यहाँ पर कास थीटा है, और ये जो रूट 2 माइनस 1 है उसको दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं साइन के तरफ। तो ये हो जाएगा आपका रूट 2 और माइनस 1। इस तरह से हमको कास थीटा का मान भी मिल गया, कास थीटा इक्वल टू साइन थीटा और बाई रूट 2 और माइनस 1। इस तरह से हमको साइन का भी मान मिल गया और कास का भी मान मिल गया। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है कॉस थीटा, उसके बराबर है साइन थीटा और बाई रूट 2 और माइनस 1। हम लोग इसका परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण किसको कहते हैं, तो इसमें नीचे वाली जो संख्या होती है उसका ऊपर में गुणा कर देते हैं और उसी का नीचे में गुणा कर देते हैं, लेकिन इनके बीच का जो चिन्ह है वो बदल जाता है। इस तरह से साइन थीटा इक्वल टू रूट 2 माइनस साइन थीटा पाई रूट 2 माइनस 1 है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 प्लस 1, ऊपर में और नीचे में दोनों जगह। अब इसके बाद ये हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ करेंगे और रूट 2 माइनस 1 का मल्टीप्लाई रूट 2 और प्लस 1 के साथ करेंगे। नीचे वाले का गुणा नीचे वाले के साथ और ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले के साथ, इस तरह से। तो सबसे पहले अंडर रूट 2 का या वर्गमूल 2 का साइन थीटा के साथ गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा रूट 2 और साइन थीटा। साइन थीटा किसके साथ हो गया, अब इसी साइन थीटा का 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा नीचे में। ये है आपका a माइनस बी और ये है a प्लस बी, उस फार्मूला में है a माइनस बी और a प्लस बी, और उसके बराबर होता है a स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला है, इसका होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ a के जगह में रूट 2 है
बी के जगह में 1 है। अब उस फार्मूला में हम लोग रख देंगे। तो फार्मूला है हमारा ए स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। तो ए के जगह में है हमारा √2, तो √2 का स्क्वायर करेंगे इस तरह से। फिर माइनस बी के जगह में 1 है, उसका स्क्वायर करेंगे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब आगे ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा ये वाला, और उसके बराबर √2 साइन थीटा और प्लस साइन थीटा अलग। उसके बाद यहाँ पर √2 है, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो यहाँ पर बचेगा 2 और माइनस 1 का स्क्वायर है, तो उसका मतलब 1 ही होता है। आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पर बचा √2 साइन थीटा और प्लस साइन थीटा। अब नीचे में 2 - 1 मतलब 1 बचेगा, और नीचे में 1 बचता है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो इस तरह से नीचे में 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस साइन थीटा को दूसरे तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पहले से है कॉस थीटा, ये प्लस साइन थीटा को जब दूसरे तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इस साइन थीटा को जब दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दिए तो हो गया माइनस साइन थीटा, और उसके बाद बचा है वहाँ पर √2 साइन थीटा। यही हमको प्रूव करना था। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। इस तरह से प्रूव हो गया।